नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम अलंकार और काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न मैंने बहुत ही चुन चुन कर बनाए हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आपके कमेंट आ रहे थे कि मैम काव्य शास्त्र और अलंकार के प्रश्न कराइए, तो आज मैं इसको लेकर आ गई हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में देते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा कथन किस विद्वान का है। यह अलंकार की परिभाषा है और आपको बताना है कि यह किस विद्वान के द्वारा दी गई है। भामह के द्वारा, दंडी के द्वारा, रुद्रट के द्वारा या भरत मुनि के द्वारा। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, एवं नहीं है, यह एव है। ठीक है, आपको बताना है कि यह अलंकार की परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। भामह, दंडी, रुद्रट या भरत मुनि। और इसका सही उत्तर है रुद्रट। यह जो परिभाषा है रुद्रट के द्वारा दी गई है। रुद्रट के अनुसार कथन के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है, यानी इसका हिंदी अर्थ यह हुआ कि कथन के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कानन कठिन भयंकर भारी में कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। लेकिन अब आपको इनके भेद से बताना है कि इसमें कौन सा अनुप्रास का भेद हो जाएगा। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। कमेंट में फटाफट अपने उत्तर देते जाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा छेकानुप्रास। यहाँ पर छेकानुप्रास है क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। क, कानन और कठिन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है और भयंकर भारी में भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास के भेदों में से कौन सा अनुप्रास का भेद होगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास कहाँ होता है, जहाँ पर किसी वर्ण या वर्ण समूह की 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति हो। यहाँ पर भव्य भाव में भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, भयानक में भी, भावना में भी और भरना में भी। तो यहाँ पर कितने बार भ आया है, 1 2 3 4 और 5 बार भ आया है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, जब दो बार आए या 3 बार आए तो वहाँ पर जो है छेकानुप्रास होगा, लेकिन 3 से ज़्यादा बार आए, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है कि जब काव्य में एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले, जैसे उच्चारण स्थान होता है तो किसी एक ही उच्चारण स्थान से बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है, इसमें कौन सा अलंकार है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है। पुनरुक्ति प्रकाश है, यमक है, रूपक है या श्लेष है। कौन सा अलंकार इसमें है, जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि यहाँ पर प्यास प्यास और पौधा पौधा मुरझाता है, इन 2 शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष या दीपक? मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी। कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? यमक, रूपक, श्लेष या दीपक? बहुत ही प्रश्न अच्छे हैं, आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। इसके सही उत्तर की बात करें तो इसमें यमक अलंकार है। यहाँ पर विदेह शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार इसका अर्थ हो जाएगा राजा जनक और दूसरी बार इसका अर्थ है देह की सुधि भूला हुआ। विदेह यानी जिसके अपने शरीर की सुधि नहीं हो, और भी एक विदेह का अर्थ हो गया है यहाँ पर राजा जनक, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगर आपको अलंकार समझ में नहीं आते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो हैं कमेंट करते हैं कि मैम हमें अलंकार समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि आप जो है उदाहरणों को बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको कर सकते हैं कि किस अलंकार का उदाहरण कौन सा है। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जहाँ क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्त वदाभास, वक्रोक्ति, विप्सा या काको वक्रोक्ति? जहाँ पर क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कमेंट में अपने उत्तर बताइए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विप्सा अलंकार। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न मैंने एक आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था और बाद में मैंने उसकी व्याख्या भी की थी कि जहाँ क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे कि हम किसी वाक्य को कहते समय दुख व्यक्त करते हैं कि हाय हाय वह मर गया, तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आए तो वहाँ पर जो है विप्सा अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कोमल कुसुम समान देहा हुई तप्त अंगारमयी। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, विप्सा या उत्प्रेक्षा? कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगारमयी, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, विप्सा है या उत्प्रेक्षा है? सही उत्तर है उपमा। ठीक है, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है, यहाँ पर विप्सा अलंकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विप्सा अलंकार में जो है शोक सूचक शब्दों का या क्रोध सूचक जितने भी शब्द होते हैं उनका 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग होगा, बार बार प्रयोग होगा। यहाँ पर एक ही बार है और समान के साथ यहाँ पर उपमा अलंकार है, कोमल कुसुम समान देह। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जहाँ उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनन्वय या प्रतीक? अब आपको बताना है कि जहाँ उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। इसका सही उत्तर है अनन्वय अलंकार। ठीक है, यह अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर उपमेय को उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि हरि को मुख सखी हरिमुख जैसा। ठीक है, हरि के मुख की तुलना किसी के समान नहीं की गई है, स्वयं हरि के मुख जैसा ही किया गया है। हरि को मुख सखी हरिमुख जैसा, तो यहाँ पर क्या किया गया है? उपमेय को उपमान नहीं मिला है तो उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज। इसमें कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप, दीपक, रूपक और विभावना? करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज, इसमें कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप, दीपक, रूपक, विभावना? फटाफट अपने उत्तर दीजिए। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीप। प्रतीप जो है उपमा का उल्टा होता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब उनका प्रताप ही पर्याप्त प्रकाश कर रहा है तो भानु यानी सूर्य का क्या काम है। ठीक है, तो यह इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, इसमें कौन सा अलंकार है? स्मरण, उपमा, रूपक या व्यतिरेक। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार इस पंक्ति में होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यतिरेक। इसमें व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी चीज जो है अधिक बताई जाती है, तो वहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर जो है साधुओं को शैल यानी पर्वत के समान ऊंचा तो बताया गया है, ठीक है, ऊंचा बताया गया है, लेकिन एक गुण अधिक बताया गया है, क्योंकि शैल जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, वो प्रकृति से सुकुमार यानी कोमल नहीं होते हैं। तो साधुओं को पर्वत की तुलना में एक गुण ज़्यादा दिखाया गया है, क्योंकि वो सुकुमार होते हैं, एक गुण अधिक दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। आशा है आपको समझ में आया होगा। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है, ठीक है, तो सज्जन पुरुष को जो है ऊंचे पर्वत के समान बताया गया है यहाँ पर, लेकिन पर्वत में एक गुण कम है और यहाँ पर साधु में एक गुण ज़्यादा बताया गया है कि वह कोमल होते हैं और पर्वत जो है कठोर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है, दंडी है, भामह है या वामन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कमेंट में आप अपने उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका भामह। यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि न कांतम अपि निर्भुसम विभति वनिता मुखम, यानी कि जिस प्रकार जो है आभूषण के बिना स्त्री सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार कविता जो है वह अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती है। यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, सौंदर्यम अलंकार किसका दिया गया अलंकार का लक्षण है? सौंदर्यम अलंकार यानी सौंदर्य ही अलंकार है। भामह का है, वामन का है, दंडी का है या राजशेखर का है? किसने यह परिभाषा दी है अलंकार की कि सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्यम अलंकारम? कमेंट में अपने उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है वामन। वामन ने ही कहा था कि सौंदर्य ही अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, छोटा कर देती हूँ क्योंकि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह कथन किस विद्वान का है? शुक्ल जी का है, बाबू गुलाब राय का है, सुमित्रा नंदन पंत का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अभी आप इसके उत्तर बताइए, किसका यह कथन है? सही उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत। अलंकार के लिए यह परिभाषा जो है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भामह के काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भामह के काव्य अलंकार ग्रंथ में कितने अलंकारों का उल्लेख किया गया है? 39, 38, 29 या 49? कितने अलंकारों का उल्लेख है? भामह का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य अलंकार, जिसमें इन्होंने कुल 39 अलंकारों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है कि भरत मुनि ने किस अलंकार का उल्लेख इनमें से नहीं किया है। उपमा, रूपक, श्लेष या यमक? उपमा, रूपक, श्लेष या यमक, इन्होंने किस अलंकार का निम्नलिखित में से उल्लेख नहीं किया है?
और इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष। उन्होंने श्लेष का उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने उपमा, रूपक, यमक और एक और अलंकार होता है दीपक, उसका उल्लेख किया है। यानी कुल मिलाकर 4 ही अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलंकारों को 4 भागों वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष में किसने वर्गीकृत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके लिए। रुद्रट ने, वामन ने, भामह ने या आनंदवर्धन ने? अलंकारों को 4 भागों वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष में किसने वर्गीकृत किया है? रुद्रट ने, वामन ने, भामह ने या आनंदवर्धन ने? और इसका सही उत्तर है रुद्रट ने। यह रुद्रट ने बांटा था अलंकारों को 4 भागों में, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन 4 भागों में बांटा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ, कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंत का या डॉक्टर नगेंद्र का? मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। फटाफट अपने उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यह कथन शुक्ल जी का है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसीलिए मैंने इसको प्रश्न में डाला था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, सीधी राह चलते जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह जो है दिल्ली केवी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, विरोधाभास, भ्रांतिमान या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यह जो हरि है, इस हरि शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो भगवान का अर्थ है और दूसरा बंदर का अर्थ है। तो जो सीधी राह चलते जाते हैं तो उन्हें बंदरों से कोई भी डर नहीं रहता है, लेकिन जो विप्लव करते हैं उन्हीं को बंदरों से आतंक रहता है। उसी प्रकार हरि यानी भगवान का भी है कि जो सीधी राह चलते हैं, यानी हमेशा सत्य की राह पे चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उन्हें भगवान का कोई डर नहीं रहता है। लेकिन जो विप्लव करते हैं, उपद्रव करते हैं, उन्हें भगवान का डर रहता है। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें जो मन है वह क्या है? इनमें से क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म, वाचक शब्द या धर्म? पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, आपको बताना है इसमें से जो मन है वह क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या धर्म? और इसका सही उत्तर है उपमेय। मन जो है उपमेय है। मन की बात करें तो यह उपमेय है। वहीं उपमान की बात करें तो वह है पीपर पात, पीपल का पत्ता। सरिस की बात करें तो यह सरिस जो है यह है वाचक शब्द। और धर्म जो है, धर्म की बात करें तो यह डोला जो है यह धर्म हो जाएगा। और इसमें जो है पूर्ण उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा के सभी अंग इसमें उपलब्ध हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। तो यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि 20 प्रश्न ही मैंने बनाए थे। आप लोगों से मैंने कहा भी था कि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है इस वक्त। जल्द ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश करूंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य से और हिंदी व्याकरण से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।